गुड मॉर्निंग गाइस। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में मेनली डील किया गया है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, और बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है। अच्छा, रूट्स का मतलब होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों सॉल्यूशंस। अच्छा, उनके नेचर से क्या मतलब है? सपोज कि इस किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, R1 R2। तो इन दोनों का नेचर का मतलब है या तो ये दोनों रियल हो सकते हैं या तो इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जो कि होता नहीं है, तो वी कंसिडर इट इमेजिनरी। और अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है तो वो सारे के सारे रियल में आ जाते हैं। ठीक है, रियल में भी दो कंडीशन है, या तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे या तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे। पिछले तीन एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट्स होता है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ओके, हाँ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक भी इमेजिनरी वाला केस नहीं देखा है। तो सिर्फ और सिर्फ डी से ही हमें पता चल जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल 3x² -5x - 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, विच इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 25 माइनस माइनस प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 49। ओके, तो डी का वैल्यू क्या है? 49 है। तो 49 का जो रूट है वो 7 आएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल हो गया, इमेजिनरी तो नहीं है। क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो फिर वो इमेजिनरी होता। इमेजिनरी में इक्वल अनइक्वल कुछ नहीं होता है, ओनली इमेजिनरी। हाँ, अगर रियल है तो इक्वल है कि अनइक्वल है। ओके, अगर डी का वैल्यू जीरो आ जाता, डी का वैल्यू अगर जीरो आ जाता तो हम इक्वल बोलते हैं। और अगर डी का वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब अनइक्वल। ठीक है, ये कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सम्स में, या फिर अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी का बात करते हैं। इसका एक्स का वैल्यू क्या होता? -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ओके, यहाँ पे डी का वैल्यू 7 आया, तो -b मीन्स -(-5 प्लस माइनस 7/2 × 3, यानी 5 प्लस माइनस 7/6। तो एक आंसर होगा 5 प्लस 7/6, और दूसरा 5 - 7/6। ठीक है, 5 - 7/6। तो ये एक आंसर आएगा और ये दूसरा आंसर आएगा, यानी कि रियल तो है लेकिन अनइक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर डी का वैल्यू जीरो होता, मान के चलते हैं डी का वैल्यू अगर जीरो है। ठीक है, तो डी का वैल्यू जीरो मतलब ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया, सिर्फ बचा -b/2a। तो -b/2a को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यही वाला दो बार आंसर हो जाता तो उस केस में इक्वल होता है। ओके, तो डी का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे और देखेंगे डी का वैल्यू कहीं कोई
नेगेटिव नंबर तो नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर हुआ मतलब इमेजिनरी, क्योंकि नेगेटिव रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो नेगेटिव नंबर हुआ तो इमेजिनरी, और अगर नॉन नेगेटिव है तो फिर वो रियल होगा। रियल के केस में दो कंडीशन है, इक्वल या अनइक्वल। जीरो हुआ तो इक्वल होगा, और नॉन जीरो होगा तो अनइक्वल होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। टी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, और डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, पॉजिटिव में जीरो या फिर नॉन जीरो। अगर जीरो हुआ तो इक्वल, नॉन जीरो हुआ तो अनइक्वल। पॉजिटिव हुआ तो रियल तो है, लेकिन रियल के साथ एक और चीज है, या तो इक्वल या तो अनइक्वल। वो डिपेंड करता है जीरो और नॉन जीरो पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन। सेकंड वन देखते हैं। 2x² -3x +5 = 0। कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 5, डी का वैल्यू b² -4ac। b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 9 -8 5 = 40। यहाँ पे नेगेटिव आ गया डी का वैल्यू। नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी। इस केस में ना ही इक्वल देखेंगे ना ही अनइक्वल, सिंपली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का आंसर, इट इज इमेजिनरी। ओके, थर्ड का बात करें तो अब हम लोग डायरेक्टली ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू -40, सी का वैल्यू 25, और डी का वैल्यू b² -4ac। बी का स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर 1600, -4 इंटू 25 इंटू 16, 1600, 25 4 जा 100 इंटू 16, 1600। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब इमेजिनरी तो नहीं है, रियल है। और रियल में भी क्या, इक्वल। तो थर्ड वाला का आंसर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। सेकंड का आंसर क्या था, इमेजिनरी। इमेजिनरी के केस में ना रियल होता है ना इक्वल, ना इक्वल होता है ना अनइक्वल होता है। ओके, और फर्स्ट वाला का क्या था, रियल था बट अनइक्वल। ओके, नाउ फोर्थ नंबर। 2x² +15x + 30 = 0। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 30, डी का वैल्यू बी² 15 का स्क्वायर 225, -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 30। तो यहाँ पे जो भी आएगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब इमेजिनरी। ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम जैसा अभी हम लोगों ने किया था। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4√3, सी का वैल्यू 4, एंड डी का वैल्यू b² -4ac। -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी।
-4√3 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जो 16, 3 जो 48, माइनस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, इस केस में जीरो आ गया, डी का वैल्यू जीरो। डी का वैल्यू जीरो मतलब रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ओके, नेक्स्ट। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू -1/2, सी का वैल्यू फोर, एंड डी का वैल्यू b² - 4ac। b² मतलब 1/4 -4 इंटू ए इंटू सी। 1/4 -16 जो भी आएगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी। थर्ड क्वेश्चन। ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन। डी इक्वल टू b² - 4ac। b² -4 इंटू ए इंटू सी। 10 आ गया डी का वैल्यू। 10 मीन्स इट इज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। पॉजिटिव एंड नॉन जीरो का मतलब हो गया रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए का वैल्यू 2√3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू √3। तो डी का वैल्यू b² - 4ac। b² -4 इंटू ए इंटू सी। 25 - 24, वन आ गया। वन यानी कि पॉजिटिव है एंड नॉन जीरो है। पॉजिटिव मीन्स वो रियल हो गया, नॉन जीरो मीन्स अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब अगर रियल रूट्स है, रियल मीन्स डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स का वैल्यू भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू -1/2, बी का वैल्यू भी -1/2। ओके, तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर मीन्स 1/4 -4 इंटू ए इंटू सी। 1/4 प्लस टू 9/4। डी का वैल्यू 9/4 आ गया, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स रियल होगा एंड अनइक्वल होगा क्योंकि नॉन जीरो है। तो हमको क्या करना है, इसका रियल रूट्स निकालना है। ठीक है, तो रियल रूट्स कैसे निकालेंगे? -b प्लस माइनस √d बाई 2a। -b मीन्स माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस माइनस √d, √9/4/2a। 1/2 प्लस माइनस 3/2/2। 1/2, अच्छा यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। 4/2 2/2 is 1 and -2/2 मीन -1 -1/2। तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए जो कि रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है एंड नॉन जीरो आता है, पॉजिटिव एंड नॉन जीरो मीन्स रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू -2√3, सी का वैल्यू -1। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b² -4 इंटू ए इंटू सी। -2/√3 का स्क्वायर 12 -4।
8 पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, मतलब रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, सॉरी रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ओके, अब इसका वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, -b माइनस माइनस ऑफ -2√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी रूट अंडर 8 बाई 2a, 2 × 1, 2√3 प्लस माइनस 2√2 बाई 2। जो सारा 2 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, √3 प्लस माइनस √2। एक आंसर होगा √3 + 2, दूसरा आंसर होगा √3 - 2। सो रियल एंड अनइक्वल, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव था, नॉन जीरो था। ओके, थर्ड नंबर डन। नंबर 4, without solving the following quadratic equation, find the value of p for which the given equations have real and equal roots। रियल एंड इक्वल का मतलब हो गया कि जो d का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा एंड नॉन जीरो, इक्वल रूट्स बोला है ना, इक्वल रूट्स होगा मतलब जीरो होगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन px² -4x + 3 = 0। कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू p आएगा, b का वैल्यू -4 आएगा, c का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, d = b² -4 × a × c। और क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ कि रियल एंड इक्वल है, मतलब जो भी आंसर आएगा डी का पॉजिटिव होगा और जीरो के इक्वल होगा, तो इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे और पी का वैल्यू निकाल लेंगे। सो -4 का स्क्वायर है 16, -4 × 3 = 12p = 0। 16 = 12p, p = 16/12, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, p का वैल्यू 4/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू p-3, सी का वैल्यू p। और क्योंकि रियल एंड इक्वल है तो जो डी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव एंड जीरो होगा। सो डी का वैल्यू b² - 4ac। b² मीन्स p-3 का होल स्क्वायर -4 × a × c विच इज इक्वल टू 0। p-3 का स्क्वायर इक्वल टू 4p, a² प्लस b² - 2ab इक्वल टू 4p, p² प्लस 9 - 6p -4p इक्वल टू 0। p² प्लस 9 - 10p इक्वल टू 0, which can be written as p² - 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। 10 को दो पार्ट्स में तोड़ना है, एक 9 लिख सकते हैं और एक 1 लिख सकते हैं। 9 × 1 = 9 भी हो गया, 9 + 1 10 भी हो गया। सो p² - p, 9 + 1 + 9 इक्वल टू 0, p² - 9p p + 9 इक्वल टू 0। p कॉमन लेते हैं, p - 9 -1 कॉमन, p - 9 इक्वल टू 0, p - 9 p - 1 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू या तो 9 होगा या तो 1 होगा। इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो 9 आएगा, इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें b का वैल्यू हो गया 9 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। When the values of the k for which the each of the following quadratic equation has equal roots, इक्वल रूट्स मतलब d का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू
4k, सी का वैल्यू k² - k+2। अच्छा, k² - k+2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? k² - k 2 - 1, k² - 2k +k+2। ठीक है, इसको एज इट इज लेते हैं। डी का वैल्यू b² - 4ac। 4k² - 4 इंटू a इंटू सी। 16k² - 4 k² - k+2। 16k² - 4k² +4k - 8। 12k² +4k - 8। Find the values of k. ओके, तो इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर इक्वल। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। 3k² +k - 2 इक्वल टू 0। So simply it can be written as 3k² +k - 2 इक्वल टू 0। के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। सो इट कैन बी रिटन एज 3 - 2। 3k² +k 3 - 2 इक्वल टू 0। 3k² +3k -2k - 2 इक्वल टू 0। 3k k+3, सॉरी नॉट k+3, k+1। -2 k+1। सो k+1 कॉमन, यहाँ 3k बच गया, यहाँ 2 बच गया। दोनों को एक एक करके कंपेयर करेंगे 0 से, तो k का वैल्यू -1 एंड 2/3। सो दिस आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का 2। a इक्वल टू k - 4, b इक्वल टू 2k - 4 एंड c इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। b² - 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, 4k - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला साइड को सबको उस तरफ ले जाते हैं। तो 16k - 4, 4 4 जा 16। यहाँ k - 4 दो बार है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में एक बार है, तो हम एक बार को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो k - 4 इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8। तो k का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो विद दिस
let us end today's session.